हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीसी एमबी डिजिटल गुरुकुल। बेटा, जो राउंड वन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी, जिसको अभी थोड़ा सा डिले कर दिया गया है, कह दिया गया दोबारा रजिस्ट्रेशन करो, बट ऑलमोस्ट ऐसे ही रहने वाली है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। तो अगर उसमें मैं जितनी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है उसकी बात करूं तो ऑल इंडिया कोटा में जो अलॉटेड कोटा है उसमें अगर मैं बात करता हूं कि एमबीबीएस कोर्स ओपन कैटेगरी में या अदर कैटेगरीज में कितना गया था, तो वन बाय वन वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर मैं अलग अलग वीडियोस भी बनाऊंगा, जैसे ये ओपीएनओ कैटेगरी है, ऐसी इसी वीडियो में मैं ऑल इंडिया में बैकवर्ड कास्ट, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, पीएच सारी कैटेगरीज में आपको कट ऑफ बता दूंगा कि ऑल इंडिया कोटा में इन कैटेगरीज में कितने रैंक तक सीट अवेलेबल हुई है। तो अगर मैं सबसे पहले ओपन कैटेगरी की बात करूं, इस कॉलम में जो होगा वो आपको दिखेगा, ये ओपन कैटेगरी है। तो 14 रैंक से ये शुरू हुई है। बच्चे का रोल नंबर ये है, अलॉटेड इंस्टीट्यूट ये है, जो हम जानते हैं कि कुछ बच्चों ने, शुरू वालों ने एम्स नहीं लिया है ना, 33 रैंक ने भी पुणे ले लिया, 51 ने भी जयपुर ले लिया, 54 ने मौलाना आज़ाद ले लिया। अलॉटेड कैटेगरी, कैंडिडेट कैटेगरी और रीमार्क्स जो हैं ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये तो बात हो गई, 14 से शुरू हुई है और ये जो है लिस्ट एंड हुई है, जो मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि 14,000 रैंक पर ये जो है लास्ट कट ऑफ गई है इस कैटेगरी में, राइट। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप लिंक दोनों जो है आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। तो बहुत ही मिनिमल से प्राइस पे आपको ये पूरी पीडीएफ अवेलेबल भी करा दी जाएगी। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अब अगर इसमें हम आगे बात करते हैं तो देखो भाई, कि जैसे हम ऑल इंडिया कोटा तो सेम ही रहेगा, कैटेगरी चेंज कर देते हैं। तो कैटेगरी चेंज करेंगे तो ओपन कैटेगरी के बाद अब मान लीजिए हमने कर दी बैकवर्ड कास्ट, तो बैकवर्ड कास्ट की बीसी कैटेगरी में अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो आपको ये लिस्ट भी साफ साफ यहाँ पे नजर आ जाएगी कि भाई इसकी जो स्टार्टिंग है वो अगर आप देखोगे तो ये स्टार्ट हो रहा है 268 रैंक से, जिसमें कि अलॉटेड कैटेगरी जो है आपके पास बैकवर्ड कास्ट की है। कैंडिडेट कैटेगरी कोई भी, उससे अपने कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज बच्चे को मिला है। और इसी पीडीएफ में अगर हम लास्ट जाएंगे तो इस कैटेगरी में जो लास्ट सीट मिली है बैकवर्ड कैटेगरी के अंदर, वो 15,452 पर ऑल इंडिया कोटा से सीट मिली है। बैकवर्ड कास्ट में ओबीसी कैटेगरी का बच्चा था। ऐसे ही अगर हम अगली कैटेगरी की बात करते हैं बैकवर्ड कास्ट के बाद, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात होगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो देखो भाई, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आखिरी सीट गई है वो जैसे आपको दिख रहा होगा 16,137 रैंक पर गई है। एमबीबीएस ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में अलॉट हुआ है। और इसकी अगर स्टार्टिंग रैंक की हम बात करते हैं तो ये 265 रैंक है, जिसको 283 रैंक है सॉरी, जिसको पहला कॉलेज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अलॉट हुआ है। और वो 265 रैंक है जिसको कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। अगली कैटेगरी की अगर हम इसी में बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएनओ के बाद, राइट, तो ईडब्ल्यूएनओ के बाद एसटी कैटेगरी आ जाएगी भाई। एसटी कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो वहां पर भी आपको नजर आएगा कि सबसे नीचे जो सबसे ऊपर अगर हम बात करते हैं तो 5,028 रैंक पर पहला बच्चा जिसने एसटी कैटेगरी में सीट ली है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। और इसी में अगर हम नीचे सबसे देखेंगे कि स्टार्टिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या रही, तो क्लोजिंग रैंक आपको ये यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की दिखेगी 1,03,575 पर, राइट। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये पूरी पीडीएफ आपको मिनिमल से चार्ज पर मिल सकती है अगर आप चाहें। फाइनल लिस्ट अगली आएगी, वो भी हम अवेलेबल कराएंगे थोड़े दिन बाद। बाकी यहाँ पे मैं आपको ओपनिंग क्लोजिंग तो बता ही रहा हूँ, उससे तो कोई हमें परेशानी है ही नहीं, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगली कैटेगरी की, तो एसटी के बाद अगली कैटेगरी हमारे पास है एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि अलॉटेड कोटा में रैंक जो है वो सबसे पहले गई है 876, जिसपे कि आपको सीट मिली है। और क्लोजिंग अगर हम देखते हैं मौलाना आज़ाद कॉलेज के बाद, इसी में लास्ट जो है हमारी तो वो गई है 80,256। इसके अलावा और भी कैटेगरीज होती हैं जिन पे कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे ओपन कैटेगरी में पीएच में अगर हम सीट देखना चाहें कि ओपन कैटेगरी पीएच में किस रैंक तक सीट मिल गई थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो नीचे वाली रैंक है सबसे, जिसमें गवर्नमेंट की सीट मिली है बच्चे को, तो वो है 5,57,132, राइट, जनरल कैटेगरी ओपीपीएच में। और सबसे ऊपर जिस बच्चे की रैंक थी इस ग्रुप में
वो 5453 रैंक थी, जिसको ये सीट अलॉट हुई थी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। ओपन पीएच के बाद अगर मैं बात करूं तो ये 3-4 पीएच और हैं, पहले बैकवर्ड कास्ट पीएच, फिर एसटी पीएच। तो बैकवर्ड कास्ट पीएच में भी अगर हम देख लें तो बैकवर्ड कास्ट पीएच में 68,061 यहाँ से शुरू हुआ, और इस कैटेगरी के जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उसमें लास्ट सीट जो है वो 5,82,875 पर अलॉट हुई है। बैकवर्ड कास्ट पीएच के बाद अगर हम अगली पीएच की बात करें तो दैट इज एसटी पीएच, और इसके बाद 2 रह जाएंगे खाली। एसटी पीएच में तो देखो बच्चे ही नहीं थे, गिनते के बच्चे एक ही पेज पे खत्म हो जा रही है ये लिस्ट पूरी, कि 7 लाख से शुरू होकर 9,21,000 तक रैंक तक अलॉट हुआ है। एसटी पीएच के बाद अगर ईडब्ल्यू पीएच की बात करते हैं तो ये जो रैंकिंग है ये 56,256 56,256 से शुरू हुई है। ये कोर्स अलॉटेड कॉलेज आपको दिख ही रहा होगा, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा। और इसमें जो लास्ट कैटेगरी कैंडिडेट आया उसकी 6,83,000 6,83,000 रैंक रही है। और लास्ट जो इसमें एससी पीएच की अगर हम बात करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि 5,34,149 5 लाख कह रहा हूँ 1,41,960 रैंक से शुरू होकर, और लास्ट जो है उसको 8,90,000 पर मिला है ये वाला कॉलेज। तो ये मैंने एक पर्टिकुलर कोटा की बात आपके सामने कर ली कि ऑल इंडिया से अगर अलॉटेड कोटा है तो उसमें किस कैटेगरी में ऑल इंडिया अलॉटेड कोटा में अगर आप बात करते हो ऑल इंडिया कोटा में कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ रही है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक वो क्या रही है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ये मैंने जो बताई है बात ये आपको अभी MBBS की बताई है सिर्फ। ऐसे ही अगर हम ऑल इंडिया कोटा में, ये तो मैंने आपको क्या बताई है MBBS की बताई है, मैं थोड़ी देर बाद में आपको BDS का भी बिल्कुल इसी तरीके से कट ऑफ जो है वो बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस।